हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे पास कई ऐसी रिक्वेस्ट आई, कई लोग ऐसी प्रॉब्लम लेके आए हैं कि मैडम मेरा बच्चा बॉटल नहीं ले रहा है, मैं क्या करूँ, या पीते पीते उसने अचानक से छोड़ दिया है तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा बॉटल नहीं ले रहा है या आप पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, या उसने पीते पीते बंद कर दिया है तो क्यों बंद कर दिया है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब मदर और बेबी का 9 मंथ पहले से और लोगों से 9 मंथ पहले से जुड़ाव होता है, क्योंकि जब वो दुनिया में आता है उसके 9 मंथ पहले से वो माँ से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी जब आपकी स्टार्ट होती है उस टाइम से ही अटैचमेंट आपका आपके बेबी के साथ हो जाता है। इसलिए आपका बेबी आपकी स्मेल को बहुत स्ट्रांगली फील करता है, वो आपको बहुत अच्छे से पहचानता है अपनी मदर को। वो मदर की गोद में आते ही बस ब्रेस्ट फीड ढूंढना शुरू कर देता है। या आपने देखा होगा कि बच्चे जब हमारे पास आते हैं, हमारे ही अपने बच्चे हमारी गोद में आते हैं तो उन्हें सिर्फ दूध ढूंढते हैं। वो उन्हें पता होता है कि मुझे यहाँ से फीड मिलेगा, मेरी यहाँ से पैदा होते ही बच्चों में ये सेंस आ जाता है कि मुझे यहाँ से मेरा पेट भरेगा, मुझे यहाँ से फीड मिलेगा। इसलिए वो ब्रेस्ट फीड छोड़ने में थोड़ा समय लगाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करना है कि आप उन्हें ब्रेस्ट फीड से कैसे अलग करा पाए। अब बात यह है कि हमें बेबी को बॉटल इंट्रोड्यूस कराना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हमारे ब्रेस्ट में मिल्क सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी का पेट नहीं भर पाता है और वो इरिटेट होता है, पूरे टाइम रोता रहता है। और उसे हमने बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उसका पेट कैसे भर सकें। और दूसरी बात जो है कि हम मान लो जॉब कर रहे हैं, मैटरनिटी लीव पे हैं और हमें मैटरनिटी लीव ख़त्म होने के बाद ड्यूटी पे जाना है, वापस जॉब पे जाना है, तो इसके लिए भी हमें बॉटल इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो भी आपको बॉटल इंट्रोड्यूस कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, सबके घर में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब हमें कई बार बेबी से काफ़ी लंबे समय के लिए अलग रहना पड़ता है। जैसे हमारे घर में कोई पेरेंट्स है, कोई बड़ा बूढ़ा है, वो मान लो थोड़ी देर के लिए बीमार पड़ गया तो हमें उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा, या हम खुद से बीमार पड़े और हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ गया, तो या हमें कुछ ऐसी बीमारी, कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से अगर हम बेबी को फीड कराते हैं तो उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोल्ड, सर्दी, जुकाम, इन सब में भी बेबी को फीड कराने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बेबी को नुकसान हो सकता है। हमारा कफ बेबी सक करके अपने अंदर खींचता है, जिसकी वजह से बेबी को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें बॉटल इंट्रोड्यूस कराना क्यों है। हमें बॉटल इसीलिए इंट्रोड्यूस कराना है क्योंकि हमें अपने बेबी से अलग रहना पड़ सकता है, जिस कंडीशन में ऐसा ना हो कि हमारा बेबी भूखा रह जाए। तो आप अगर मेरी इस टिप को अपनाएंगे, आप ये देखेंगे कि आपका बेबी बहुत ही जल्दी बॉटल को एक्सेप्ट कर लेगा। बॉटल फीड नहीं लेते हैं तो आपको आज मैं ये बताऊंगी कि आपको ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से आपका बेबी बॉटल फीड लेने लगे। पहली चीज़ जो है वो है कि बेबी को बॉटल कितनी जल्दी इंट्रोड्यूस कराया गया है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि बॉटल का मतलब फार्मूला मिल्क या काऊ मिल्क, ऐसा नहीं है। बॉटल को बॉटल में ब्रेस्ट मिल्क को हम पंप से निकाल के और बॉटल में दे के बच्चे को दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसे गाय का दूध या फार्मूला मिल्क ही दें। वैसे मानना होता है कि 6 मंथ तक बच्चे को कोई ऊपर का दूध नहीं देना चाहिए, मतलब गाय का दूध या फार्मूला मिल्क नहीं देना चाहिए। मदर फीड इज़ बेस्ट फॉर बेबी, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिशन जो मदर खाती पीती है, सारा न्यूट्रिशन बेबी को मिलता है बाय मदर मिल्क। तो आप अगर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ही देना चाहते हैं, ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहते हैं, तो आप उसको पंप द्वारा निकाल के बॉटल में भर के और अपने बच्चे को पिला सकते हैं। इससे उसके न्यूट्रिशन में कोई कमी नहीं आएगी और आपका ब्रेस्ट फीड का या टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा, बॉटल फीड भी वो शुरू कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितनी जल्दी से जल्दी अपने बेबी को बॉटल इंट्रोड्यूस करा दें। मेरा मानना है कि आपको 2 महीने के अंदर अपने बेबी को बॉटल फीड शुरू करा देना चाहिए,
क्योंकि इससे बेबी जब पैदा होता है तो उसका माइंड उस समय पे ये सोच रहा होता है, उस समय पे वो हर चीज़ से इंट्रोड्यूस होता है, नई नई चीज़ों से, और वो फिर सोचता है इसी के साथ मुझे चलना है। तो उस चीज़ को वो अपनी आदत में शामिल कर लेता है। जब वो उस चीज़ को अपनी आदत में शामिल कर लेता है तो उससे उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होती, फिर वो उसको आसानी से अपना लेता है। एंड सेकेंड थिंग जो है वो है कि हमें बेबी को बॉटल पिलाने का समय, बेबी को हम किस समय पर बॉटल पिला रहे हैं। मतलब आपको मेरे ख्याल से नाइट की एक फीड मोस्टली एक फीड दिन में दें आप, लेकिन बॉटल से दें। मदर मिल्क ही पंप करके, मैं बार बार बोल रही हूँ, मदर मिल्क को पंप से निकाल के और उसे बॉटल में डाल के आप पिलाइए नाइट की एक फीड, जिससे कि बच्चे को भी लगेगा कि हाँ मेरा पेट आसानी से और जल्दी भर जाता है, और मदर को भी नाइट में बार बार उठ के अपने बच्चे को फीड नहीं कराना पड़ेगा। जिससे कई बेबी ऐसे होते हैं जो नाइट में लंबी फीड लेते हैं और मदर को भी इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद मदर की नींद अगर पूरी नहीं होती है तो फिर उसको भी परेशानी होती है और हम बीमार भी हो जा सकते हैं। इसलिए आपको नाइट की एक फीड ज़रूर देनी चाहिए अपने बेबी को। मेरे ख्याल से मैं अपने बच्चे को नाइट की फीड ही देती थी बॉटल से, जिससे कि वो पेट जल्दी जल्दी उसका पेट भर जाता था और वो आराम से सोता था। तो हमें एक नाइट की फीड देनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग जो है, थर्ड थिंग, वो है बोतल कौन पिला रहा है। अगर मैंने जैसे बताया कि बच्चा मदर की स्मेल को बहुत स्ट्रांगली फील करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बॉटल खुद से बच्चे को इंट्रोड्यूस ना कराएं। या तो बेबी का फादर या फिर कोई और बड़ा केयर टेकर जो घर में हो, जो बच्चे को देख सके या बॉटल फीड करा सके, उसके ज़रिए आप बच्चे को बॉटल फीड कराएं। क्योंकि मदर के पास जाते ही वो मदर मिल्क ढूंढता है, वो ब्रेस्ट मिल्क ढूंढता है। वो बच्चा बॉटल नहीं एक्सेप्ट करेगा अगर उसे मदर पिलाएगी तो। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने बच्चे को किसी और के ज़रिए बॉटल इंट्रोड्यूस कराएं। दिन में एक बार ही सही, लेकिन किसी और के ज़रिए आप अपने बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस कराएं। आप खुद से बच्चे को बॉटल देने की कोशिश ना करें, इससे बच्चा जल्दी बॉटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट थिंग जो है वो है बच्चे को दूध का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। दूध का टेम्परेचर ऐसा है कि कभी कभी बच्चा रो रहा है तो जल्दी में हमने फ्रिज से निकाला और दे दिया, क्योंकि बच्चा रो रहा होता है ना, बस इतना टाइम नहीं कि हम उसको गर्म करें या ठंडा करें फिर और हम पिलाएं, तो फ्रिज से निकाला और दे दिया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने गर्म किया और वो ज़्यादा गर्म हो गया और हमने उसे दे दिया। आप बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपने हाथ पे 2-4 ड्रॉप डाल के देखिए बॉटल से कि वो किस टेम्परेचर का है। वो बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर का, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। मैं भी अपने बेबी को जब फीड कराती थी तो मैं उसको बॉटल से 2-4 ड्रॉप अपने यहाँ हाथ पे डाल के देखती थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ना ही ठंडा ना ही गर्म। इससे क्या होता है, बेबी को ये फील होता है, क्योंकि मदर मिल्क जो होता है, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, वो बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर का, नॉर्मल टेम्परेचर का होता है। तो वो बेबी फिर कंफ्यूज नहीं होगा। अगर ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा दे दे तो बेबी कंफ्यूज हो जाता है, उससे फिर वो पसंद नहीं आता है और वो उसको एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बेबी के लिए आप जो मिल्क दे रहे हैं वो किस टेम्परेचर का है। ये सबसे मोस्ट पॉइंट है कि आप टेम्परेचर का ख़ास ध्यान रखें। और दूध पिलाने से पहले आप उसको टेस्ट भी कर लें एक बार। मैं भी करती थी अपने बेबी को पिलाने से पहले कि कहीं दूध खट्टा तो नहीं हो गया, इसका टेस्ट तो नहीं ख़राब लग रहा है, या ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। बॉटल से ही 2-4 ड्रॉप अपने मुँह में लेके मैं उसको टेस्ट करके ही देती थी, जिससे कि मेरे बेबी को कोई दिक्कत। देखिए, इससे आपके बच्चे का पेट भी ख़राब हो सकता है। अगर कभी हमने चेक नहीं किया और हमने खट्टा दूध पिला दिया तो उससे बेबी का पेट भी ख़राब हो सकता है, बेबी बीमार भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपके बेबी के मिल्क का टेम्परेचर क्या है और वो ख़राब हुआ है कि नहीं हुआ है। इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट थिंग जो है, सही बोतल का चुनाव करना। मैं आपको बताऊं कि आप अपने बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बॉटल का सिलेक्शन कीजिए, जिसमें कि एक तो आती है फिलिप्स एवेंट की बॉटल और दूसरी डॉक्टर ब्राउन की।
ये 2 बोतल ऐसी हैं जो बिल्कुल नेचुरल शेप की, मदर के निपल के शेप की होती हैं, जिससे बच्चा आसानी से इसे एक्सेप्ट कर लेता है और इसके निपल भी बहुत हार्ड नहीं होते हैं। इससे बच्चे को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है फिलिप्स एवेंट की बोतल। ये मैंने अपने बेबी को पिलाई थी। ये बोतल मेरे पास पड़ी थी, ये काफ़ी पुरानी हो चुकी क्योंकि मेरा बेबी 2 साल का हो चुका। ये मैंने इंट्रोड्यूस कराया था इसी से, फिलिप्स एवेंट की बोतल से मैंने अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कराया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी बोतल से अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं। ये ख़ास पॉइंट है कि बच्चे के लिए बॉटल बिल्कुल नेचुरल शेप का, मदर के निप्पल के शेप का होना चाहिए, जिससे कि आपका बेबी बॉटल लेने में कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा, आपको दिक्कत कम होगी, कम परेशान करेगा। परेशान तो करेगा लेकिन कम परेशान करेगा। एंड नेक्स्ट थिंग जो है कि बच्चे को बोतल पिलाने के टाइम आप एटमॉस्फेयर कैसा दे रहे हैं, माहौल कैसा दे रहे हैं। क्योंकि जब काफ़ी शोर शराबा हो या लाइट, हमने रात को दूध बनाते टाइम लाइट ऑन कर दी और बच्चे से बातें करने लगे तो वो दूध बिल्कुल नहीं लेगा। आपको बिल्कुल भी नाइट में जैसे आप फीड कराते हैं अपने बेबी को स्लीपिंग मोड पे, जैसे आप सोते रहते हैं, तो जैसे आप अपने बेबी को नींद में फीड कराते हैं उसी तरह से आपको फीड कराना है, ना कि आप बच्चे से बातें करके या लाइट ऑन करके माहौल में, काफ़ी शोर शराबे के माहौल में आप अपने बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी ना करें। आपका बेबी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों के अंदर जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो उनके अंदर हर चीज़ को सुनने समझने की क्षमता बढ़ती जाती है और वो हर चीज़ को कैच करते हैं कि हाँ इधर साउंड हो रहा है, उधर साउंड हो रहा है, यहाँ आवाज़, लाइट देखते हैं। काफ़ी बच्चे आपने देखा होगा रात में लाइट देखते रहते हैं, बहुत देर तक लाइट देख देख के खेलते हैं, तो वो बच्चा फिर बॉटल नहीं लेगा। इसलिए आपको वैसा ही एटमॉस्फेयर देना चाहिए, लाइट बंद करके, बिना किसी शोर शराबे के, शांति से। आप अपने बेबी से बात भी ना करें, आपस में भी बात ना करें उस टाइम पे। आप अपने बेबी को बिल्कुल शांत माहौल में दूध पिलाएं। एंड नेक्स्ट थिंग जो है कि आपको गिव अप नहीं करना है। 2 4 5 बार आपने पिलाया और आपने गिव अप कर दिया, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने बेबी को फीड कराने के लिए आपको 10 15 20 दिन भी लग सकते हैं। मेरे बेबी को ही फीड कराते टाइम मुझे पूरा 20 दिन लग गया था, क्योंकि वो बॉटल एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर रहा था। मैंने काफ़ी लेट कर दिया था बॉटल पिलाने में, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसलिए मुझे 20 दिन लग गए थे पूरे बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस कराने, बच्चे की बोतल की आदत डालने में। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि आप ये ध्यान रखें कि आपको हार नहीं माननी है। 2 4 बार, 2 4 10 15 20 बार, जितनी भी बार आपका बेबी उसे रिजेक्ट करता है, आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है। क्योंकि मम्मी पापा बनने का पहला नाम है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा कि आपका बेबी दूध कब एक्सेप्ट करेगा बॉटल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको पेशेंस रखना ही होगा। एंड नेक्स्ट थिंग जो है कि हो सकता है कि आपका बच्चा दूध पीते पीते अचानक से बंद कर दे। बॉटल पी रहा है, इंट्रोड्यूस आपने कर दिया है, वो पी रहा है, लेकिन उसने अचानक से पीते पीते बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा बीमार हो, उसे अंदर से जकड़न हो गई हो सीने में, या उसकी नाक बंद हो, या काफ़ी कफ हो गया हो उसके अंदर, जिसकी वजह से वो दूध ना ले रहा हो। जैसे हमें कोल्ड वगैरह, सर्दी जुकाम जब हो जाता है तो हमें खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से आप ये समझिए कि आपका बेबी खाना बॉटल रिजेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो अपना खाना ही रिजेक्ट कर रहा है। उसे दूध का टेस्ट उस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे जो हमारे साथ होता है, हमें कुछ खाने का मन नहीं करता। जब हमारी तबीयत अपनी ख़राब होती है, ख़ास तौर पे सर्दी जुकाम जब होता है, तो हमें कुछ भी खाने का मन नहीं करता, कोई भी खाने में हमें टेस्ट नहीं आता। ऐसे ही बेबी का भी है। जब वो से कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम, जकड़न, अंदर से कफ बन जाती है, नाक बंद होती है, तो वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो बॉटल नहीं लेता है और उसे टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे बॉटल का। तो आप ये भी ध्यान में रखिए। एंड नेक्स्ट थिंग जो है निप्पल का साइज। जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको निप्पल भी चेंज करना पड़ता है। हर बॉटल का, जो आप बॉटल चूज़ करेंगे, उनका एक निप्पल चार्ट होता है कि इस एज के बेबी को इस निप्पल को पिलाना है, इस एज के बेबी के लिए ये निप्पल पिलाना है। तो आप एज के हिसाब से निप्पल सेलेक्ट करिए।
जिससे कि आपके बेबी को बॉटल लेने में दिक्कत ना हो। जब बेबी की एज बढ़ती है तो वो ज़्यादा तेज़ी से शक करता है, और तेज़ी से शक करने की वजह से अगर निप्पल का साइज छोटा है और उसके मुंह में दूध कम जा रहा है तो वो इरिटेट होगा और वो बॉटल को रिजेक्ट करेगा, कभी भी नहीं अपनाएगा, एक्सेप्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए आपको एज के हिसाब से निप्पल भी सिलेक्ट करना है, सिर्फ बॉटल ही नहीं, निप्पल भी सिलेक्ट करना है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हो सकता है कि इस वीडियो की आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन किसी और को, आपके ज़रिए किसी और को हेल्प मिल सकती है, क्योंकि हर मदर की ये प्रॉब्लम होती है कि उनका बेबी शुरू में बॉटल नहीं लेता है। तो हो सकता है किसी मदर की हेल्प हो जाए आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है इस वीडियो की आपको ज़रूरत ना हो, बट अगला नेक्स्ट वीडियो जो मेरा हो सकता है आपके काम का हो, आपके लिए यूज़फुल हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और साइड में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।